होली पर रहेगा भद्रा का साया। जानते हैं इस होलिका दहन का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 24 मार्च को सुबह 9:55 पर आरंभ हो जाएगी। 25 मार्च 2024 को दोपहर 12:30 तक रहेगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन की जाती है। फिर अगले दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को रंगों वाली होली खेली जाती है। होली को धुंधली के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन में सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है, आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस वर्ष होली पर चंद्रग्रहण और होलिका दहन पर भद्रा का साया रहने वाला है, जो कि 100 साल बाद होली और चंद्रग्रहण दोनों ही एक साथ रहने वाले हैं, देखने को मिलेंगे। तो जान लेते हैं इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। चंद्रग्रहण कब से कब तक रहेगा, भद्राकाल कब से कब तक रहेगा, होलिका दहन कब होगा और पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा। वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार इस वर्ष फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 24 मार्च को सुबह 9:55 से आरंभ होगी। 25 मार्च 2024 को दोपहर 12:30 तक पूर्णिमा तिथि रहने वाली है। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन पूर्णिमा तिथि और भद्रा रहित काल में करना शुभ माना जाता है। ऐसे में होलिका दहन 24 मार्च को और रंगों वाली होली 25 मार्च को होगी। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। होलिका दहन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है 11:14 से लेकर 12:20 तक रहेगी। यानी इस दौरान होलिका दहन करना बहुत ही शुभ माना जाएगा। इस वर्ष होलिका दहन 24 मार्च को किया जाएगा। होलिका दहन के दिन भद्रा साया रहेगा और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा काल को शुभ नहीं माना जाता और इस दौरान किसी भी तरह का पूजा पाठ व शुभ कार्य नहीं करना होता है। 24 मार्च को सुबह से भद्रा काल लग जाएगी। इस दिन भद्रा का प्रारंभ सुबह 9:54 से हो रही है और रात्रि के समय 11:13 तक रहेगी। इस तरह भद्रा काल की समाप्ति के बाद होलिका दहन किया जाएगा। भद्रा काल कब से कब तक रहेगा, 6:33 से रात्रि 7:53 तक, रात्रि 7:53 से 10:06 तक। 100 साल बाद चंद्रग्रहण और होली एक साथ पड़ रहे हैं। चंद्रग्रहण 25 मार्च को सुबह 10:23 से शुरू होगा और दोपहर 3:02 तक रहेगा। यह चंद्रग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी यहाँ मान्य नहीं होगा। तो इसलिए चंद्रग्रहण का सूतक नहीं लगेगा हमारे भारतवर्ष में, तो इसका कोई विशेष सूतक पातक नहीं लगने वाला है। जान लेते हैं होली का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन मुख्य रूप से विष्णु भगवान के भक्त प्रहलाद की याद में किया जाता है। भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार के जघन्य कष्ट दिए। उनकी बुआ होलिका जिसको ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था जिसको पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी। होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए यह वस्त्र पहनकर उन्हें गोद में लेकर आग में बैठ गई। भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति के फलस्वरूप होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। शक्ति पर भक्ति की जीत हुई। खुशी में यह पर्व मनाया जाने लगा। साथ में रंगों का पर्व यह संदेश देता है कि काम, क्रोध, मद, लोभ एवं लोभ रूपी दोषों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में लगाना चाहिए। होलिका दहन के समय परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ नया अन्न यानी गेहूं और चना की हरी बालियों को लेकर पवित्र अग्नि में समर्पित करें। इन बालियों को होलिका की अग्नि में सेंक कर परिवार के सभी सदस्यों को उसे प्रसाद रूप में देना चाहिए। इससे घर में शुभता का आगमन होता है। होलिका की अग्नि को अति पवित्र माना गया है, इसलिए इस अग्नि को अपने घर पर लाकर चूल्हा जलाने से कहीं चूल्हा जलाने का भी नियम है। होलिका की अग्नि से अखंड दीप जलाने की भी परंपरा है। होलिका दहन की राख से न केवल कष्ट दूर होते हैं, सुख समृद्धि भी आती है। होलिका की अग्नि को लेकर इससे अखंड दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। व्रत वाली पूर्णिमा 24 मार्च को रखी जाएगी। इस दिन व्रत वाले
व्रत करेंगे। जो पूर्णिमा का व्रत रखने वाले हैं वो पूर्णिमा का व्रत करेंगे। अगले दिन होली का त्यौहार है, रात्रि के समय होलिका दहन होगी। तो यह थी कुछ विशेष जानकारी होलिका दहन के बारे में। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य करके रखिएगा। जय माता दी।